हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित प्रकाश का चैप्टर 9 सममिति। इसके चैप्टर के हमने अब तक 10 पार्ट बना लिए हैं। ये 11वां पार्ट है, 11th पार्ट। 10वें पार्ट के अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। 5th क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है 5वां। एक आकृति में एक सममिति का कोण 60 डिग्री है। एक कोण 60 का है, कोई और है अभी नहीं पता उनका। इस आकृति के दो सममिति के कोण 60 से कम है। 60 से कम अभी दो कोण और हैं, यानी कि 60 तक कितने कोण बने? 3 बने हैं। तो सममिति का न्यूनतम कोण क्या होगा? तो देखिए 60 का है, 60 से पीछे दो और, यानी कि 60 तक 3 कोण है। इट मीन्स आप 60 को क्या कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका? 20 का। यानी कि न्यूनतम कोण कितने का होगा? न्यूनतम कोण क्या हो जाएगा? न्यूनतम कोण कितना हो जाएगा आपका? 20 डिग्री का। हाँ, आगे अगर पूछना चाहे तो 20 से आगे क्या हो जाएगा? 40 से 20 से आगे अगर देखेंगे ना, और अगर बताना चाहें आप, और अगर आगे बताएं तो 20 से आगे 20, 40, 60, 20 चौके 80, 20 25, ऐसे आप आगे तक बता सकते हैं। छठा क्वेश्चन, क्या हम घूर्णन सममिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सममिति का न्यूनतम कोण 45 डिग्री का हो? फिर पूछ रहा है 17 डिग्री का हो। पहले ए पार्ट को देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? 360 को जो है ना, जितना आपका घूर्णन सममिति का कोण दे रखा है उसको भाग करके देखिए, डिवाइड करिए। 360 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 8। तो 8 आपकी क्या है? प्राकृत संख्या है। इट मीन्स ऐसा हो सकता है। तो इसके तो क्या कहेंगे हम? हाँ, ऐसी आकृति संभव है जिसका घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण 45 डिग्री है। बी पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे हम? बी पार्ट में फिर वैसे ही 360 को आप जो है ना 17 से भाग करके देखिए। तो 17 से भाग करोगे तो ये आपका 21.18 आएगा, यानी कि आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता भी, ऐसी कोई आकृति नहीं हो सकती जिसका घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण 17 डिग्री का हो। नहीं, ऐसी आकृति संभव नहीं है जिसका घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण 17 डिग्री हो। ऐसा संभव नहीं है। 7वां क्वेश्चन, यह दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का चित्र है। ये देख रखा चित्र। क्या इस चित्र की बाहरी परिसीमा में परावर्तन सममिति है? यदि ऐसा है तो सममिति की रेखाएं खींचिए और वे कितनी है बताना है। तो परावर्तन सममिति है, हाँ बिल्कुल है। और अगर है तो उसकी सममिति रेखाएं खींचनी है। तो सममिति रेखाएं कैसे खींचेंगे? देखिए यहाँ से लेंगे, इसके सेंटर से वहाँ तक जाने दीजिए, ठीक है। फिर एक कैसे आ जाएगी आपकी ये, और तीसरी हो जाएगी आपकी ये, 3 हो जाएंगी रेखाएं खींच दी आपने सममिति की। और ये कितनी है भाई? ये कितनी है? 3 है। तो पहले यदि ऐसा है तो सममिति की रेखाएं खींचिए। सममिति रेखाएं हमने क्या कर दी? खींच दी हैं। फिर ये कितनी है? तो कितनी है? वो 3 है। दूसरा पार्ट, क्या इसकी अपने केंद्र के परित घूर्णन सममिति है? यदि ऐसा है तो घूर्णन सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसकी घूर्णन सममिति भी है। तो पूछ रहा क्या घूर्णन सममिति, क्या इसके अपने केंद्र के परित घूर्णन सममिति है? हाँ। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा हाँ। यदि ऐसा है तो घूर्णन सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। आपने क्या बताना? कोण बताने पर घूर्णन सममिति के कोण क्या होंगे।
तो घूर्णन समिति के कोण के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए इनको ऐसे मिला के देखिए। अब घूर्णन के लिए क्या होगी, तो घूर्णन के अंदर हो जाएगा, और इसको मिला दीजिए ऐसे, डॉटेड मिला देना, इसको मिला दीजिए ऐसे, और इसको मिला दीजिए ऐसे, हो जाएगा। तो घूर्णन समिति के कोण क्या कहेंगे, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, यदि ऐसा तो घूर्णन समिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो घूर्णन समिति के कोण क्या बनेंगे यहाँ पे, 120, 240 और 360। 8th क्वेश्चन, अध्याय 1 सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज आकार अनुक्रम आकृतियों में सममिति की कितनी रेखाएं हैं। यानी कि अध्याय 1 में सारणी 3 में जो आपकी आकृति दे रखी हैं, सारी नियमित बहुभुज हैं उसमें, तो उनके अंदर सममिति की कितनी रेखाएं आपने ये बतानी है। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम मिलता है, फिर ये बताना है कि संख्या अनुक्रम कौन सा है इसके अंदर। तो ये वो आपकी सारणी है जो दे रखी है वहाँ पे। इस सारणी के अंदर आपने बताना है कि सममिति की रेखाएं कितनी हैं। अगर यहाँ देखें, ये है आपकी स्टार्टिंग में आपकी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर सममिति की रेखाएं कितनी हो जाएंगी आपकी 3, चतुर्भुज में 4, सभी बराबर भुजाएं हैं भी, समबाहु हैं सारी की सारी है। इसमें हो जाएंगी 5, इसमें हो जाएंगी 6, 7, 8, 9 और 10, इनमें सममिति रेखा हो जाएंगी। आप इनको चाहो तो ऐसे खींच के दिखा सकते हो, जैसे त्रिभुज में 1, 2, 3, फिर चतुर्भुज में 1, 2, 3, 4, पंचभुज में भी ऐसे करोगे तो 5 हो जाएंगी, षटभुज में 6 हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। और संख्याओं का अनुक्रम क्या रहा आपका, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ रहा है। और ये कौन सी संख्या आपकी, कौन सा अनुक्रम है ये आपकी हैं गणन संख्याएं। अब आपका 9वां क्वेश्चन, अध्याय 1 की सारणी 3 में, यानी वही आपकी सारणी में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज के आकार अनुक्रम की आकृतियों में सममिति के कितने कोण हैं, आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। यानी सेम वो का वो, पहले क्या पूछी थी, भुजाएं पूछी थी, अब क्या पूछ रहा है कि कोण कितने हैं, तो बताएंगे तो कोण ये हो जाएंगे। इसके अंदर जैसे भुजा 3 थी तो कोण भी कितने बनेंगे, सममिति के 3, इसमें सममिति के कोण 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7, 8, 9 और 10 वही हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे कोण। जैसे कोण दिखाना चाहूँ तो यहाँ से दिखा सकते, जैसे क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने कोण हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, 1, 2, 3। चतुर्भुज में सममिति के कोण क्या हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे ऐसे। पंचभुज में ऐसे 5 हो जाएंगे, षटभुज में ऐसे क्या हो जाएंगे, षटभुज में क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ऐसे ही, सेम ऐसे ही। तो सेम वो का वो रहेगा, और फिर ये आपका संख्या अनुक्रम हो जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा, गणन संख्याएं होंगी। 10th क्वेश्चन, अध्याय 1 की सारणी 3 में अंतिम आकृति अनुक्रम जो कि आपका कोच स्नोफ्लेक के आकार अनुक्रम में आकृतियों में सममिति किसकी पूछी, अंतिम आकृति की पूछी भी, सममिति की कितनी रेखाएं और सममिति के कितने कोण हैं। तो ये तो वही बात, फिर आपकी सममिति की रेखाएं और सममिति के कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो ये है यहाँ पे आपका कोच स्नोफ्लेक। इसके अंदर आपने सममिति की रेखाएं और कितने जो आपके गुणन के कोण है वो दोनों बताने हैं आपने। तो रेखाएं और कोण दोनों बताने हैं, तो खींच दीजिए सममिति की रेखा, जैसे 1, सममिति की रेखा ये हो जाएगी आपकी 2, ये सममिति की रेखा 3, ये नहीं, सममिति की रेखा कितनी होगी, 2 के बाद ये सममिति की रेखा 3 के बाद ये हो जाएगी आपकी 4, ये 5 और ये 6। तो सममिति की रेखा कितनी है, सममिति रेखा कितनी है, 6, और सममिति के कोण भी 6, सममिति कोण कितने, 6। 11th क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी सममिति की रेखाएं और सममिति के कोण होते हैं। अब अशोक चक्र के अंदर अगर देखें तो स्पोक्स ये कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। तो सममिति की रेखाएं कितनी हो जाएंगी, फिर इनकी हाफ हो जाएंगी, यानी कि 12। तो सममिति की रेखा कितनी हो जाएंगी, सममिति रेखा कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। सममिति कोण
सममिति कोण वो भी क्या होंगे आपके 12 होंगे। और अगर कोणों को बताना चाहें तो क्या कर देंगे आप, 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 30 डिग्री। तो कोण कौन से बनेंगे आपके फिर 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, 30 पंजा 150 से चलते जाएंगे और लास्ट का आपका क्या हो जाएगा 360। फिलहाल ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक टाइल के साथ खेलिए, छोटा सा थोड़ा सा पार्ट बचा भी लेसन का, वीडियो आपकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।